जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 64 का भाग 2 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। आप सभी बताइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। प्रश्न 62। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वक संहार, सैरंध्री। आप सभी बताइए, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? महाभारत से संबंधित मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है शक्ति। जबकि वन वैभव, वक संहार, सैरंध्री यह सब महाभारत से संबंधित रचनाएं हैं। प्रश्न 63। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। प्रश्न 63 का राइट आंसर है सांध्य गीत। प्रश्न 64। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? लक्ष्मण, जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण। आप सभी बताइए, राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? राम की शक्ति पूजा में यह कथन जाम्बवान का है। प्रश्न संख्या 65। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा, नवोढ़ा, वासक सज्जा, खंडिता। आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 65 का सही आंसर क्या होगा? नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है मुग्धा नायिका। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। आप सभी बताइए, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। आपको बताना है कि कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है कल्पना प्रवणता। प्रश्न 68। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो राइट आंसर है प्रगतिवाद। प्रश्न 69। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है? शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, मुक्तिबोध।
आपको बताना है हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है। तो इसका सही आंसर है मुक्तिबोध। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की विशेषता है। इसका सही आंसर है प्रयोगवाद। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था। शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक शंभुनाथ सिंह था। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है। राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है। उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क। लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, बद्रीनाथ भट्ट। आप सभी बताइए लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह किसका है। लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह है बद्रीनाथ भट्ट का। प्रश्न 75 हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काव्यधारा के उपन्यासकार हैं। सांस्कृतिक, मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक काव्यधारा के उपन्यासकार हैं। प्रश्न 76 फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। मैला आंचल, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड, जुलूस। प्रश्न 76 का राइट आंसर है जुलूस। प्रश्न 77 बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। जुलूस, मैला आंचल, दीर्घ तपा, परती परी कथा। आपको बताना है बावन दास किस उपन्यास का पात्र है। बावन दास मैला आंचल का प्रमुख पात्र है। प्रश्न 78 इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल, पुनर्नवा। किस उपन्यास में कौन सा उपन्यास राही मासूम राजा द्वारा लिखित है। तो राइट आंसर है आधा गांव। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है। जुलूस, नाच्यो बहुत गोपाल, मैला आंचल, परती परी कथा। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है। तो राइट आंसर है नच्यो बहुत गोपाल। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं। मान सरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियाँ, नमक का दरोगा।
8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित है? तो राइट आंसर है मानसरोवर। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? तो राइट आंसर है ज्ञान रंजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 2, 3 या 4? आप सभी बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि में अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? चिंतामणि के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो राइट आंसर है 4। प्रश्न 83। बात भव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बात भव मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 84। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। आप सभी बताइए। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी है? कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, कुमार संभवसार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता। कालिदास और उनकी कविता। आप सभी बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की लिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी है? आलोचना विधा की रचना है कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। प्रश्न 86। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, जूठन, अपनी खबर, मुर्दहिया। आप सभी बताइए। कौन सी रचना दलित आत्मकथा नहीं है? तो राइट आंसर है अपनी खबर। यह दलित आत्मकथा नहीं है। आप सभी बताइए। अपनी खबर किसकी रचना है? अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। आप सभी बताइए। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है काशीनाथ सिंह। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल। एक कहानी यह किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी आत्मकथा मन्नू भंडारी का है। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5, 4, 3 या 2? शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न 90। छप्पय में होते हैं? ए प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। बी प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उलाला के। सी प्रथम 4 चरण चौपाई के, अंतिम 2 चरण दोहा के। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी बताइए। छप्पय में होते हैं। इसका राइट आंसर है विकल्प ए। छप्पय में 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? हरियाणवी, दक्षिणी कौरवी, मैथिली मगही ब्रज, छत्तीसगढ़ी बघेली अवधी, मालवी बुंदेली भोजपुरी। आप सभी बताइए। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं?
पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी। वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, हेतुमद भूत। आप सभी बताइए, वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है? इस वाक्य में हेतुमद भूत काल है। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। लड़की पढ़ती है, आप सभी बताइए इसका बहुवचन क्या होगा? लड़की पढ़ती है, इसका बहुवचन होगा लड़कियां पढ़ती हैं। यथा विधि में समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। आप सभी बताइए, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जिमूत, वारिद, मरकट। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है मरकट। आप सभी बताइए, मरकट किसका पर्यायवाची है? मरकट बंदर का पर्यायवाची है। प्राचीन का विलोम होगा सभ्यता, पुरातत्व, पुरातन या नवीन। प्राचीन का विलोम होता है नवीन। निष्फल न होने वाला कहलाता है निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ। दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? आप सभी बताइए, दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प सी, शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों का पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? संपादक, संवाददाता, कंपोजर, संशोधक। प्रश्न 100 का राइट आंसर है संवाददाता। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 10 कुमार चरित, यह दंडी की रचना है। नैषधीय चरितम, श्रीहर्ष। उत्तर राम चरित भवभूति। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी। युधिष्ठिरः में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलूक, कर्मधारय। आप सभी बताइए, युधिष्ठिरः में कौन सा समास है? युधिष्ठिरः में अलूक समास है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? आप सभी बताइए, संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। कारक की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है सीता रावणम अक्युत्प्यत। वह स्नान करके जाती है, वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। वह स्नान करके जाती है, वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? इसका सही अनुवाद होगा
सा स्नानं कृत्वा गच्छति। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? आप सभी बताइए कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर है ई हार्वेस्टिंग। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जुलूस रुका है, विवेकी राय, युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, तूफानों के बीच, रांगे राघव, ऋण जल धन जन, प्रभाकर माचवे। आप सभी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प डी, ऋण जल धन जल, प्रभाकर माचवे। यह असंगत है। आप सभी बताइए ऋण जल धन जल किसकी रचना है? ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। बताओ कि तुम कब लौटे वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। बताओ कि तुम कब लौटे वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर है अपने लौटने का समय बताओ। निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? मृत्यु, मर्त्य, नश्वर, क्षणिक। कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? शाश्वत शब्द का विलोम कौन सा होगा? शाश्वत का विलोम होगा क्षणिक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? गृह, घर, घड़ा, बेगम। आप सभी बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है गृह। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? आधार, अधूरा, अधर, अध्याय। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? अधि उपसर्ग का उदाहरण किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? तो राइट आंसर है अध्याय। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली फिर पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या विभावना अलंकार। आप सभी इसका फटाफट आंसर बताएं। प्रश्न संख्या 11 111 में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 111 में उपमा अलंकार है। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ? बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पटना, मेरठ, नई दिल्ली या इलाहाबाद से? बहुजन अधिकार का प्रकाशन मेरठ से हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। आप सभी बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? यह आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा का है। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, शमशेर बहादुर, नंद किशोर आचार्य। इनमें से कौन सी रचनाएं चौथा
सप्तक में संकलित आपको बताना है इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। तो राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। आप सभी बताइए शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो राइट आंसर है दूसरा सप्तक। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? ए शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। आप सभी बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? ए और बी, ए और डी, बी और सी, ए और सी। इसका सही आंसर है विकल्प डी, यानी विकल्प ए और सी। विकल्प ए और सी। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? छायावाद की विशेषता नहीं है वीर रस की प्रधानता, जबकि प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, प्रेम वर्णन यह तीनों छायावाद की विशेषताएं हैं। हृदय का मधुर भार काव्य रचना है। आप सभी बताइए हृदय की मधुर भार काव्य रचना किसका है? शुक्ल का, प्रसाद का, पंत का या निराला का? हृदय की मधुभार काव्य किसका है? यह काव्य रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 118। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की, यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? रत्नाकर, पद्माकर, देव या द्विजदेव? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? यह काव्य पंक्ति द्विजदेव की है। सुदामा चरित किसकी रचना है? घनानंद, कृष्णदास, रसखान या नरोत्तम दास का? आप सभी बताइए सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। अवधि एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। अवधि और ब्रज दोनों भाषा में रचना करने वाले कवि कौन हैं? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी। अवधि और ब्रज दोनों में रचना करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। मित्रों यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा? इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना रहा है आप सभी कमेंट करके बताएं। जय हिंद मित्रों।